पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर होंग एकेडमी में आ गए थे और उन्होंने लिनी को अपना स्टूडेंट बना लिया था और वो इस एकेडमी के सबसे पावरफुल एल्डर होते हैं। अब आगे मास्टर लिनी को एक टोकन से भरा हुआ बैग देते हैं जिसमें 5 लाख टोकन होते हैं और एक बॉक्स को निकाल लेते हैं और उस बॉक्स में इसके अलावा QI रिटर्निंग पिल और हेवन एलिमिनियम टेलिस्मेन। लिनी यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें पिल के बारे में बताया जाता है जो आध्यात्मिक शक्ति को रिकवर करने का काम आती है। फिर हमें जेट के बारे में बताया जाता है आपकी आध्यात्मिक शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत होगी उससे भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाओगे और आप एक साथ 3 जन को अटैक करके खत्म कर सकते हो। लिनी फिर यह सब देखकर दोबारा खुश हो जाता है और फिर हमें एक पत्थर को दिखाया जाता है जिसके बारे में सिस्टम को भी कोई पता नहीं होता है। मास्टर लिनी से कहते हैं यह पत्थर ग्रेट एल्डर ने विशेष रूप से आपको दिया है और कहते हैं मैं यह भी नहीं जानता कि इसका उपयोग कैसे होगा और इसका यूज कैसे करते हैं, यह तुम अपने पास रखो और पता करो। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। लेनी उस पत्थर को अपने हाथ में लिए था और कह रहा होता है फ्रॉक को भी इस पत्थर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ मास्टर होंग के हंसने की आवाज आती है और वो कहते हैं गुड गुड, चलो अब मुझे तुम्हारी पावर का टेस्ट लेना। लिनी पीछे आते हुए कहता है टेस्ट, आपको मेरे साथ 2 अटैक का टेस्ट करना है तो ठीक है। फिर मास्टर होंग कहते हैं चलो मुझे फॉलो करो और वो वहाँ से एक बहुत ही बड़ी जगह पर आ जाते हैं। लिनी कहता है यह तो एकेडमी का बिजनेस हॉल है। मास्टर हाँ कहते हैं और अब तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे। यह जगह बहुत ही मजबूत। मास्टर एक किक मारते हैं जिससे वहाँ पर उनकी पावर फैल जाती है। लिनी भी वहाँ की मजबूती देखकर हैरान हो जाता है। तभी मास्टर होंग कहते हैं चलो अपनी पावर दिखाओ। लिनी उनकी यह बात सुनकर अपनी शॉट को निकाल लेता है और कहता है बी केयरफुल और वो लाइटनिंग फ्लैश से अटैक कर देता है। मास्टर इस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेते हैं और कहते हैं मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि मेरी पावर भी लाइटनिंग है। लिनी कहता है क्या? मास्टर कहते हैं तुम्हारी पावर इतनी भी खराब नहीं है। फिर लिनी अपने दूसरे अटैक लाइटनिंग थंडर से अटैक कर देता है। यह अटैक मास्टर से टच होकर नष्ट हो जाता है और मास्टर को नींद आने लग और वो लिनी से कहते हैं दोबारा ट्राई करो। लिनी अपनी लाइटिंग बॉम्ब को निकाल लेता है। मास्टर कहते हैं इसको वेस्ट मत करो, तुम उस अटैक को करो जो तुम उस माउंटेन पर कर नहीं पाए थे। यह बॉम्ब मुझ पर कोई भी असर नहीं करेगा। लिनी कहता है ठीक है और एनर्जी को इकट्ठी करने लगता है और हम देखते हैं कि लिनी की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और हमें 7 स्टार की पावर को दिखाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। यह देखकर मास्टर भी अपनी पावर को रिलीज कर लेते हैं। फिर लिनी 7 स्टार फॉर्मेशन की पावर को इकट्ठा करके मास्टर होंग पर अटैक कर देता है। मास्टर होंग अपने आगे एक शील्ड बना लेते हैं और बड़ी ही आसानी से इस अटैक को रोकने लगते हैं। हम लिनी को देखते हैं जिसने इस अटैक में अपनी बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति का यूज कर लिया था जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है और वो मास्टर को देख रहा होता है। मास्टर होंग इस अटैक को भी नष्ट कर देते हैं। लिनी से कहते हैं यह अटैक बहुत अच्छा था और कहते हैं इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे भी अपनी पावर का यूज करना पड़ा। लिनी कहता है इस अटैक से भी आपको चोट नहीं लगी? मास्टर कहते हैं बेशक। फिर लिनी मास्टर होंग के पास जाता है और उनको अपना मास्टर स्वीकार कर लेता है। मास्टर होंग कहते हैं नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा करना और फिर लिनी मास्टर से कहता है मैं आपको अपना मास्टर चुनता हूँ, क्या आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं देंगे? मास्टर होंग के पास जाकर बहुत उम्मीद से उनकी ओर देखने लगता है। मास्टर होंग कहते हैं पहली बार गिफ्ट और वहाँ से ऊपर जाते हुए कहते हैं मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, मैंने स्टोन को सिर्फ पत्थर माना है। लिनी कहता है ओह। लिनी हाँ कहता है और उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मास्टर होंग कहते हैं अगर तुम्हें कुछ और चीज में मेरी मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। लिनी कहता है अच्छा तो क्या आप मेरी मदद स्पिरिट जिंजर को ढूंढने में कर सकते हैं? मास्टर कहते हैं स्पिरिट जिंजर यह तो शरीर के घावों को हील करने में आता है, क्या आपके अंदरूनी पार्ट डैमेज हो गए हैं? लिनी हाँ कहता है। मास्टर होंग कहते हैं यह रिफाइनिंग में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले आना। फिर लिनी मास्टर से पूछता है आपका ग्रेट एल्डर के साथ क्या संबंध है? मास्टर होंग कहते हैं आप जानना चाहते हैं? लिनी हाँ करता है और वो उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं और उसके कान के पास जाकर बहुत ही धीरे से कहते हैं बाद में बताऊंगा, अभी तुम जाओ और मोटे आदमी और जीवन को मेरे पास भेजो और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लिनी कहता तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें लिनी को दिखाया जाता है जो भुजंग को बुला रहा होता है, जो भुजंग से कह रहा होता है मास्टर होंग ने तुम्हें और जीवन को अपने पास बुलाया है, जल्दी जाओ और अपने रूम की ओर जाने लगता है। तभी वूजेंग अपने रूम से निकलता है और कहता है मैं यहाँ पर हूँ बॉस। लिनी अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है
और कहता है मेरी आध्यात्मिक शक्ति कम है, इस कारण मैं सिर्फ एक ही बार 7 स्टार का यूज कर पाता हूँ, मुझे जल्दी से ड्रैगन पिल को खाना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिस करने बैठ जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और वो लिनी के पास आ गया था और वो लिनी के बहुत पास चला जाता है। तभी लिनी अपनी आंखें खोलता है और कहता है भागो यहाँ से, तुमने मुझे डरा दिया। बुजंग लिनी से कहता है जो आपने मास्टर से कहा था वो चीज रेडी है, अब जाकर ले लें। और वो रिफाइनिंग हॉल में उस चीज को लेने चले जाते हैं। लिनी और बुजंग रिफाइनिंग हॉल आ जाते हैं। तभी एक सर्वेंट एक लड़की को वहाँ पर चीज देने से मना कर देता और कहता है यहाँ पर कुछ चीज नहीं मिलेगी। तभी बुजंग वहाँ पर आकर उस आदमी से कहता है जल्दी से सामान दो वरना मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।